हर साल मैंने फॉर्म भरा लेकिन कभी एग्ज़ाम देने गया नहीं। मन में डर था, इतनी बार फेल हो चुका था और मुझे लगता था कि इतने बड़े लेवल का एग्ज़ाम मैं कैसे क्वालिफाई कर सकता हूँ। समाज ने एक मंद बुद्धि का स्टैंप मेरे पे लगा दिया कि ये थोड़ा दिमाग से कमज़ोर है। लग रहा था कि चलो फेलियर के साथ ही जीना है, सक्सेस लगता है सफलता मेरे नसीब में नहीं है। करते करते मेरा लास्ट अटेम्प्ट जो था एज वाइज, उस साल भी मैंने फॉर्म भरा। जब फॉर्म भरा था मुझे लगा कि यार इस बार मुझे था कि नहीं, अगर मैं इस बार सफल नहीं हो पाया तो। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिन्हा। प्रेजेंटली मैं सीनियर डिप्टी कलेक्टर बिहार गवर्नमेंट में हूँ। मैंने कलेक्टर शब्द को थोड़ा ज़्यादा ज़ोर से इसलिए बोला क्योंकि इस शब्द से मेरा बहुत ही पुराना नाता है। जब मैं बहुत छोटा था तो बहुत आलसी था और अपना काम खुद से नहीं करता था, तो घर के लोग कहते थे कि बहुत लाट साहब बन रहा है, अपना काम खुद से क्यों नहीं करता है। तो जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो मैंने पता किया लाट साहब होता क्या है। तो पता चला लाट साहब होता है, कलेक्टर को लाट साहब कहते हैं और एक बहुत ही बड़ा पोस्ट है, इसमें बहुत सारे नौकर चाकर मिलते हैं। तभी मैंने एक ड्रीम बनाया कि मुझे कलेक्टर बनना है। ये तो रही मैं क्या करना चाहता था। असलियत में मैं क्या था? असलियत में मैं बहुत ही कमज़ोर विद्यार्थी था। हमारे स्कूल में लगभग 30 बच्चे थे, तो मेरा जो पोजीशन था हमेशा 30वां ही था और जो 29वां नंबर पे बच्चा था वो मुझसे बहुत ही ऊपर था। कंडीशन ये थी कि जब मेरे पिताजी बैंक में थे, जब उनका ट्रांसफ़र हुआ दूसरे शहर में, मैंने एक स्कूल का एक छोटा सा इंटरव्यू दिया जिस क्लास के लिए मैं जा रहा था। उस इंटरव्यू को भी नहीं पास कर पाए, इवन स्कूल के एडमिशन टेस्ट को भी मैं नहीं पार कर पा रहा था। मेरा लेवल इतना ख़राब था। फिर आया क्लास 10th की बारी। क्लास 10th का मैंने एग्ज़ाम दिया और जिस दिन क्लास 10th का रिज़ल्ट आया उस दिन मेरे घर में ऐसा माहौल था, ना खुशी का माहौल था ना दुख का माहौल था, क्योंकि मेरे परसेंटेज आए थे 52। और ये वो दौर था जब 92% वाले बच्चों को भी बोला जाता था कि तुम्हारे परसेंटेज ख़राब आए हैं। और जब मेरे 52 आए तो मैंने पहली बार देखा अपने पापा को किसी को मेरा परसेंटेज बताते हुए, लड़खड़ाते हुए देखा कि हाँ आया है रिजल्ट, थोड़ा अच्छा नहीं आया है। और जैसा कि आप जानते हैं कि समाज ने एक मंद बुद्धि का स्टैंप मेरे पे लगा दिया कि ये थोड़ा दिमाग से कमज़ोर है। कुछ लोग तो कुछ न्यूरोसर्जन्स के नंबर भी देने लगे पापा को कि एक बार उनसे दिखा के देखिए कि इतना कमज़ोर कैसे हो सकता है कोई पढ़ाई में। और कुछ लोगों ने कुछ टॉनिक बताया, आयुर्वेदिक दवाई बताई कि इसको खाने से दिमाग थोड़ा स्ट्रांग होगा। लेकिन सही में मेरा पढ़ाई में उतना इंटरेस्ट नहीं था और मुझे चीज़ें समझ में नहीं आती थी। वैसे ही धक्के खा के मैं 12th में भी मेरे परसेंटेज कोई बहुत अच्छे नहीं थे। उसके बाद मेरे सारे दोस्त इंजीनियरिंग करने जा रहे थे, तो देख के मैंने भी अपने मन में विचार लाया कि मैं भी इंजीनियरिंग करूँगा। तो दोस्त भी हंस रहे थे कि यार तुमने तो ढंग से 10th 12th भी नहीं किया, तुम IIT कैसे करोगे और इंजीनियरिंग कैसे करोगे। लेकिन मेरे पापा और मम्मी को, मेरे पेरेंट्स को मुझ पर बहुत यकीन था, तो उन्होंने बोला ठीक है तुम तैयारी करो। उन्होंने मुझे कोटा भेजा। ये कोटा उस समय फेमस हुए 6-7 साल ही हुए थे और मैं अपने सोसाइटी समाज से शायद पहला लड़का था जो कि कोटा गया था। इसलिए हर कोई उम्मीद लगा के रखा था कि कोटा का क्या परफॉर्मेंस है कि वो अपने बच्चों को भी भेज सकें। मैंने पढ़ाई किया 1 साल। जब पीटी हुआ, पीटी का रिजल्ट आया और मेरा नहीं हुआ, तो मैंने पापा से रिक्वेस्ट किया कि एक अटेम्प्ट और देना चाहता हूँ कि चीज़ों को समझने में थोड़ा समय लग गया, इस बार मेरा 100% हो जाएगा। मैंने अगला अटेम्प्ट वहाँ पढ़ाई किया, फिर से पीटी का एग्ज़ाम हुआ और इस बार भी मेरा पीटी नहीं हुआ। अब मेरे साथ दिक्कत ये हो रही थी कि मैं समाज को कैसे फेस करूँ, वापस लौट के कैसे जाऊँ। और इवन सब लोग, घर के भी लोग परेशान थे कि हुआ क्या, कि इवन पीटी भी नहीं हो पा रहा 2 साल कोटा में रहने के बाद। तो मैंने फिर से रिक्वेस्ट किया कि पापा मैं एक अटेम्प्ट और देना चाहता हूँ और इस बार मैं 100% क्वालिफाई कर जाऊँगा। और उसके बाद तीसरा अटेम्प्ट मैंने दिया और बहुत मन लगा के पढ़ा, लेकिन इस बार भी पीटी हुआ और पीटी का एग्ज़ाम नहीं हुआ। जब पीटी नहीं हुआ मेरा और जिस दिन रिज़ल्ट आया मैं बैठा हुआ था 10-15 मिनट तक बिल्कुल ब्लैंक था। तभी फ़ोन बजा बगल में, देखा पापा का नंबर आ रहा है और मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं फ़ोन उठा के बोलूँ कि मेरा इस बार भी पीटी नहीं हुआ। और करते करते जब इस बार मेरी हिम्मत भी नहीं थी कि मैं दोबारा बोल सकूँ कि एक अटेम्प्ट और देना चाहता हूँ। उस समय IIT में अटेम्प्ट्स की लिमिटेशन नहीं थी। फिर वहाँ से एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से मैंने इंजीनियरिंग किया और 2-3 साल सब अच्छा स्मूथली चलता रहा। फिर बारी आई प्लेसमेंट की, कैंपस प्लेसमेंट। कैंपस प्लेसमेंट में जब कंपनियाँ आती थी तो उनका एक नॉर्मल क्राइटेरिया होता था कि 10th 12th में 60% होना चाहिए, जो कि मेरे नहीं थे। तो मैं 90% कंपनियों में तो बैठ ही नहीं पाया। कुछ कंपनी में मैं बैठा भी तो फर्स्ट सेकेंड राउंड या इंटरव्यू तक मैं छट गया, लेकिन सफलता का स्वाद मुझे यहाँ भी नहीं मिला। अब मेरे पास ऑप्शन क्या था, फिर मैंने सोचा चलो कैट की तैयारी करते हैं।
फिर पापा ने बोला हाँ तुम ज़रूर कर लोगे, और मैंने कैट की तैयारी स्टार्ट की। अब कैट की तैयारी में भी रिजल्ट वही रहा, 1 अटेम्प्ट दिया, 2 अटेम्प्ट दिया, कैट में मेरा नहीं हुआ। अब करे तो करे क्या, तो कुछ छोटी मोटी प्राइवेट जॉब्स की, थोड़ा तैयारी किया और एक पीएसयू में मेरी जॉब लग गई। उसके बाद मेरी शादी हो गई और मैं नॉर्मल लाइफ जीने लगा। लेकिन वो जो दिल में एक कलेक्टर बनने की जो 3-4 साल की उम्र में मेरे जो एक क्या कहते हैं वृक्ष रोपा था मैंने, वो धीरे धीरे करके बड़ा हो रहा था और बेचैन कर रहा था। और कुछ मदद तो गूगल और यूट्यूब ने भी किया कि मैंने कुछ चैनल सेलेक्ट किए थे, और गूगल ने हर साल जब भी कोई नोटिफिकेशन आता था यूपीएससी का, तो मुझे एक मैसेज आ जाता था कहीं ना कहीं से घूमता फिरता कि यूपीएससी नोटिफिकेशन इज़ आउट। और लगभग हर साल मैंने फॉर्म भरा, लेकिन कभी एग्ज़ाम देने गया नहीं। क्यों नहीं गया? क्योंकि एक मन में डर था, इतनी बार फेल हो चुका था, और मुझे लगता था कि इतने बड़े लेवल का एग्ज़ाम मैं कैसे क्वालिफाई कर सकता हूँ, जहाँ पे 3 राउंड होते हैं, 8-9 पेपर्स होते हैं, और बोला जाता है कि एवरीथिंग अंडर द सन इज योर सिलेबस। ऐसे ही फॉर्म भरता रहा करते करते मेरा लास्ट अटेम्प्ट जो था एज वाइज, उस साल भी मैंने फॉर्म भरा। जब फॉर्म भरा था मुझे लगा कि यार अभी तक तो कोशिश भी नहीं की एग्ज़ाम देने की, इस बार चलो कोशिश करते हैं। तो मैंने क्या किया कि बहुत सारी किताबें खरीद लिया, ऑनलाइन कुछ मंगा लिया, 50-60 किताबें हो गई, थोड़ा सा पढ़ाई किया और इफ़र्ट लगा के फिर एग्ज़ाम देने गया, और इस बार भी मेरा नहीं हुआ। तो मुझे लगा कि चलो यार, वो जो कलेक्टर बनने का वो जो बचपन में लाट साहब था, हो सकता है इस जन्म में नहीं अगले जन्म में होगा। सब कुछ लग रहा था कि चलो फेलियर के साथ ही जीना है, सक्सेस लगता है सफलता मेरे नसीब में नहीं है, जो कि बहुत सारे लोग बोलते हैं। और कभी भगवान को कोसना, कभी वक्त को कोसना, कभी अपने दिमाग को कोसना। कहीं मैंने पढ़ लिया था कि 2 ब्रेन होते हैं, राइट और लेफ्ट। मुझे लगता था कि मेरा एक ब्रेन काम नहीं करता, इसलिए मुझे चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। करते करते कुछ दिनों बाद बीपीएससी का फॉर्म आया, स्टेट सिविल सर्विसेज का, जिससे कि हम लोग डिप्टी कलेक्टर बनते हैं। यूपीएससी से हम लोग कलेक्टर बनते हैं, यहाँ से हम लोग डिप्टी कलेक्टर बनते हैं। फिर वो कलेक्टर शब्द मुझे दिखा और फिर उसने मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। मैंने कहा चलो भरते हैं, लेकिन पता चला कि ये भी मेरा एज वाइज लास्ट अटेम्प्ट ही होने वाला है। अब इस बार मेरी बेचैनी आने लगी कि नहीं यार, अब इस जन्म में मुझे मोक्ष नहीं मिलेगा अगर मैंने इस बार अगर सफल नहीं हो पाया, क्योंकि इसके बाद मैं कोई भी सरकारी नौकरी के लिए एलिजिबल नहीं हूं। फिर मैं अपने आप को प्रूव नहीं कर पाऊंगा, और सही में मैं मंदबुद्धि बन के ही मरना नहीं चाहता हूं। तो मैंने इस बार अपना जितना एफर्ट था सारा लगा दिया। अब शादीशुदा था, एक नौकरी कर रहा था, नौकरी में मेरा एक ट्रांसफर हो गया, जिसके कारण मेरा वर्क प्रोफाइल पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। पारिवारिक जिंदगी भी थी, समय निकल नहीं रहा था। तो मैंने सोचा कि नहीं, मैं सोता बहुत 7-8 घंटे सोता था। मैंने सोचा नहीं, अब मुझे अपनी नींद को कम करना पड़ेगा। फिर मैंने अपनी नींद को कम किया, मैं 3 से 4 घंटे सोना स्टार्ट किया मैंने, और रात में पढ़ना स्टार्ट किया। जब मैंने कुछ दिन रात में जब 3-4 घंटे पढ़ के बाकी समय रात में पढ़ाई करना स्टार्ट किया, तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू हो गया कि हाँ, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ। दिन भर मेरे आंखें लाल रहती थी, लगता था कि कहीं अगर एक बार पलक झपक लूँ उतने में ही मुझे नींद आ जाएगी। लेकिन मैं इस हिसाब से करता था कि नहीं, मुझे इस बार सफल होना है। वो जो मोहर है मेरे लगा हुआ है, नसीब पे लगा हुआ है कि फेलियर का, वो मुझे हटाना है और दुनिया को अनप्रूव करना है कि नहीं, राहुल सिन्हा भी एक सफल व्यक्ति हो सकता है और भारत का सबसे जो हाईएस्ट, वन ऑफ द हाईएस्ट एग्जाम है, उसको क्वालिफाई करेगा। धीरे धीरे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता गया, मैं हर चीज को कर्टेल करता गया। रास्ते में जब कहीं जा रहा हूं तब पढ़ रहा हूं। मैंने अपना खाना तक कम कर दिया कि अगर ज्यादा खाना खाऊंगा तो मुझे नींद आएगी और मैं पढ़ नहीं पाऊंगा। हर चीज को मैंने सेक्रीफाइस करना स्टार्ट किया, पढ़ता गया। बहुत सारी उसमें मुसीबतें आए, लेकिन मैं डरा नहीं। इस बार मुझे था कि नहीं, अगर मैं इस बार सफल नहीं हो पाया तो मैं इस जीवन में मोक्ष नहीं प्राप्त कर पाऊंगा। और पीटी का रिजल्ट आया और मेरा पीटी हो गया, और एनर्जी आई और मोटिवेशन आई। फिर मेंस का रिजल्ट आया, मेरा मेंस हो गया। जिस दिन फाइनल रिजल्ट आया वो मुझे याद है, फरवरी का महीना था, 1 फरवरी था शायद। और जब वो पीडीएफ आया, मेरे एक दोस्त का फ़ोन आया कि राहुल रिजल्ट आ गया है, और मेरा हाथ काँप रहा था। मुझे लग रहा था कि यार अगर अब भी नहीं हुआ तो फिर क्या होगा। मेरा हिम्मत नहीं हो रही थी रिजल्ट देखने की। जब रिजल्ट में मैंने देखा कि राहुल सिन्हा और बीपीएससी में है कि आपको पोस्ट वहीं मिल जाता है, बिहार प्रशासनिक सेवा, और वो जो डिप्टी कलेक्टर लिखा हुआ मिला, तब मुझे रात भर नींद नहीं आई। और उस रात को मैं पहली बार रोया। इतना असफल होने पे मुझे आंख से आंसू नहीं आया था। उस दिन मैं रोया और दिल का सारा भरास निकल गया मेरा। और अभी भी उस पल को याद करता हूँ तो रोए खड़े हो जाते हैं। रात भर मेरे पास फ़ोन आते रहे लोगों के। इवन लोगों को भी भरोसा नहीं हो रहा था, सिर्फ मेरे परिवार वालों को भरोसा था कि ये कर सकता है। तो ये जो असफलता और सफलता के बीच का जो दीवार है ना, तब मैं सफल होने के बाद मैंने कंपेयर किया कि क्यों मैं असफल था अभी तक और क्यों मैं सफल हुआ।
वो चीज़, वो बेसिकली वो चीज़ मैं आज आपसे शेयर करना चाहता हूँ। पहली चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, कि आपको अपने पे भरोसा रखना है, आपको अपने पे ट्रस्ट करना है। आप में कोई कमी नहीं है, आप भी एक वैसे ही इंसान है जो यूपीएससी में रैंक 1 लाता है, जो कोई भी इम्पॉसिबल काम कर रहा है, जो कहीं भी आप अगर फिल्म में जाना चाहते हैं, जो शाहरुख खान है, वैसे ही सेम आप ही हैं। बस उसमें और आप में अंतर है कि उसने अपने आप पे भरोसा किया और आपने अपने आप पे भरोसा नहीं किया। अभी तक था कि मैंने अपने आप पे भरोसा नहीं किया था कि मैं कर सकता हूँ। जो आईआईटी का मेरा फेलियर था, स्कूल का मेरा फेलियर था, उस चीज़ को मैं कैरी कर रहा था। लेकिन जब मुझे लगा कि नहीं, अब उस चीज़ को हटा के मुझे अपने आप को प्रूव करना है, अपने आप को प्रूव करना है, सोसाइटी को नहीं प्रूव करना है, तब मैं सक्सेसफुल हो गया। दूसरी बात है कि ड्रीम कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, सपने जरूर देखना चाहिए। मैं वो जो कलेक्टर का सपना था, बचपन से एक 3 साल 4 साल का बच्चा कलेक्टर का सपना लेके आगे बढ़ा था, वो सपना 30 साल के बाद पूरा हुआ, लेकिन मैंने सपना देखना नहीं छोड़ा। वो सपना मेरे अंदर हमेशा जिंदा रहा और आज वो, जब मैं कलेक्टर मेरे नाम के आगे लग गया है, डिप्टी कलेक्टर ही लगा है और सब कुछ अच्छा रहा तो प्रमोट होकर मैं कलेक्टर भी बनूंगा। तो इसलिए सपने देखना नहीं छोड़ना चाहिए। और तीसरा, आप क्यों तैयारी कर रहे हैं, एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगा जिससे कि मैं बहुत मोटिवेट हुआ था। वो कहानी ये है कि चीता और हिरन की कहानी है। जो चीता होता है उसका जो एवरेज जो दौड़ने की गति होती है वो 120 किलोमीटर प्रति घंटे होती है, लगभग इतना ही है। आप कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। और जो हिरन होता है उसकी 40 किलोमीटर प्रति घंटे है, मतलब 3 गुना है। लेकिन चीता जब हिरन के पीछे भागता है, हिरन अपनी जो शारीरिक क्षमता है उस सबको तोड़ते हुए अपनी स्पीड को उसके एवरेज स्पीड से बहुत ऊपर ले आके चीते की स्पीड से भी तेज भाग जाता है और अपनी जान को बचा लेता है। आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो चीता भाग रहा होता है वो नाश्ता करने के लिए भाग रहा होता है और जो हिरन भाग रहा होता है अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा होता है। तो आप क्यों भाग रहे हैं वो मैटर करता है। जब तक मैं सिर्फ एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए तैयारी कर रहा था, मैं कोई एग्जाम नहीं क्वालिफाई कर पाया। जब मैंने चाहा कि नहीं, मुझे अपने आप को प्रूव करना है कि नहीं, मैं भी एक सक्सेसफुल आदमी हो सकता हूं, तो मैं सक्सेसफुल हो गया। और आखिरी चीज जो मैं बताना चाहता हूं कि देयर इज नो गेन विदाउट पेन। आपको दर्द सहना पड़ेगा, हर चीज का कॉस्ट पे करना पड़ता है। जब मैंने अपनी नींद, जो सबसे प्यारी चीज थी, उसको सेक्रीफाइस किया ना, सफलता आ गई, कॉन्फिडेंस आ गया। तो आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, उस चीज को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। जब तक मैं आईआईटी की तैयारी कर रहा था कोटा में, मैं क्रिकेट का मैच भी देख रहा था, वर्ल्ड कप भी देख रहा था और साथ में आईआईटी की तैयारी कर रहा था। जब कैट की तैयारी कर रहा था, हर चीज को देखते हुए तैयारी कर रहा था, आईपीएल को देखते हुए तैयारी कर रहा था। मुझे क्रिकेट देखना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन जब मैंने ये बीपीएससी की तैयारी की ना, मैंने हर चीज को देखना बंद कर दिया। मेरे अंदर से ही इच्छा नहीं होती थी देखने की, तब जाके सफलता मिली। तो आपको उतना कॉस्ट पे करना पड़ेगा और असंभव कुछ भी नहीं है। मैं अपनी कहानी इसलिए यहां सुना रहा हूं कि असंभव जीवन में कुछ भी नहीं है। आप जो चाहेंगे वो पालेंगे, बस आपको अपने ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा और आप क्यों भाग रहे हैं वो मैटर करना पड़ेगा। और तीसरी जो चीज है कि आपको उसका कॉस्ट पे करना पड़ेगा, उतना सेक्रीफाइस चीजों को करना पड़ेगा। हर चीज को लेके आप सफल नहीं हो सकते। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।